जब हम फॉरेन जाते हुए विदेशों में जाते हैं तो वहां जाकर क्या महसूस करते हैं? क्या चमचमाती सड़कें, क्या लंबे लंबे ब्रिज हैं, यहाँ कितनी फास्टेस्ट ट्रेन है, कितनी क्लीनलीनेस है यहाँ। लेकिन ये सब कुछ भारत में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे आम चीज जो होती है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें, ब्रिज, पुल, ये सब होना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होना। आपको वो दिन याद है जब गांव में रहते थे, वो फसल उगा लेते थे, लेकिन सड़कों की गैर मौजूदगी में या खराब सड़कें होने से सामान शहर में नहीं पहुंच पाता था। नतीजा, जो बिचौलिए होते वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर गांव पहुंचते, सारा प्रोड्यूस फसल शहर ले जाते और महंगे दामों में शहर वालों को बेचते। लेकिन अब इसका उल्ट हो चला है। भारत के गांव अच्छी तरह कनेक्ट हो चुके हैं। गांव वाले अपनी फसल लेकर सीधे शहर पहुंचते हैं और अपनी प्रोड्यूस का, अपनी फसलों का सीधा मुनाफा कमाते हैं। ये जो एक फैक्टर मैंने आपको बताया, एक एस्पेक्ट, एक पहलू बताया, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल होने का, एक गांव में रहने वाला बच्चा पढ़ने के लिए शहर आसानी से जा सकता है, एक डॉक्टर कस्बे के लिए आसानी से जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ये तय करता है कि ये देश कितना आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। इसे कदम तो हम बोल ही नहीं सकते। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 35% की बढ़ोतरी की गई है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का एक बजट पारित किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और आप भी देख रहे होंगे जिस स्पीड से देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसकी गति तेज है या नहीं, तो डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं फ्यूचरिस्टिक, किंग साइज, लेकिन फायदा पहुंचाएंगे देश की इकोनॉमी, जीडीपी सब में सुधार आने वाला है। तो ध्यान से सुनिए भारतवासियों, इससे देश में क्या इंप्रूवमेंट आने वाला है। नंबर 1 प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका के बाद सड़क नेटवर्क भारत में दूसरे नंबर पर है, लेकिन वही हाईवे और एक्सप्रेसवे के मामले में हम काफी पीछे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 से कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में 83,677 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाने की योजना है। पहले फेज में 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 24,800 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। पहला फेज 2022 तक पूरा होने वाला था, लेकिन महामारी की वजह से इसमें 2 साल का डिले हो गया, लेकिन उम्मीद है इसे 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, इस दौरान सड़कों के निर्माण के दौरान भारत ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 25 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क मात्र 18 घंटे में बनाकर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन का। इसके फेज 2 में 5,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी कुल लागत 3 लाख करोड़ के आसपास रखी गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा होगा लॉजिस्टिक को, यानी माल की ढुलाई में आने वाली लागत कम होगी। इसके कंप्लीट होने के बाद देश के दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच आसान हो जाएगी, यानी माल ढुलाई में, ट्रांसपोर्टेशन में 16 से 18% तक गिरावट आ जाएगी। इसका सीधा असर पड़ेगा भारत में मेक इन इंडिया के तहत बन रहे प्रोडक्ट को विदेशों में आसानी से बेचा जा सकेगा। इसे देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा भाई सागरमाला प्रोजेक्ट। भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ से हिंद महासागर से पूरी दुनिया का 70% का व्यापार होता है, जिसके 2025 का तक 16% बढ़ने का अनुमान है। इसलिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं देखने को मिलती है। भारत सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सागरमाला प्रोजेक्ट की घोषणा 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। ये योजना देश के सभी बंदरगाहों को, पोर्ट्स को आपस में जोड़ने से जुड़ी है। सागरमाला प्रोजेक्ट्स के लिए इसलिए भी कहा जाता है, देश के सभी बंदरगाहों को नई तकनीक से लैस करना और उनका विकास करना शामिल है। लेकिन उस वक्त जिस दौरान इसको पारित किया गया, उसके 1 साल बाद सरकार बदल गई थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया। और फिर मोदी सरकार ने 31 जुलाई 2015 को इसको फिर से शुरुआत किया है।
इस प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर कोस्टलाइन को, यानी जो सीमावर्ती इलाके हैं उन्हें जोड़ने के लिए नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बंदरगाह जोड़ने की इस परियोजना में रेल मंत्रालय 20,000 करोड़ की लागत से 21 बंदरगाह रेल संपर्क परियोजना पर खर्च करेगा। इस परियोजना में बंदरगाहों के विकास और नए ट्रांसशिपिंग पोर्ट्स का भी निर्माण किया गया है ताकि बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाई जा सके। इससे देश में जीडीपी में बढ़ोतरी हो।